फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे कौन कौन से रीजन में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं, यानी कि 27 अगस्त को बारिश हमें कैसी दिखाई देगी, सैटेलाइट में देखने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले उन सिस्टमों की बात कर लेते हैं जो एक नॉर्थ राजस्थान पे बना हुआ है और दूसरा सिस्टम यहाँ नॉर्थ उड़ीसा पे बना हुआ है। देखिए, ये जो सिस्टम है थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका इंपैक्ट हमें जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है इन सभी स्थानों पर दिखाई देने वाला है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से रीजनों में इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं तेलंगाना की। यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें आज दिन में ही भारी बारिश दिखाई देगी, लेकिन रात होते होते जो दक्षिणी रीजन है यहां इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है यहां हमें जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, मछलीपट्टनम, बपातला इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम की बात करें, मध्यम से तेज बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी देखिए, छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य रीजन रहेगा यहां पे भी हमें इंपैक्ट मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। धमतरी, बालोद, कांकेर और रायपुर से लेकर दुर्ग इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। उड़ीसा का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी और ये जो भुवनेश्वर से लेकर पुरी का रीजन रहेगा, कामाख्या नगर इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए, पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें हल्का दिखाई देने वाला है। सभी स्थानों पर यहां बारिश देखने को नहीं मिलेगी। झारखंड का हाल देखें तो यहां पे हमें सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलेगी बारिश में। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सभी स्थानों पर यहां बारिश देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखिए, सिक्किम का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कर्नाटका का हाल देखें, देखिए कर्नाटका में भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देगी। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका है इसका जो उत्तरी रीजन है इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें, देखिए यहां पे भी हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। तमिलनाडु का हाल देखें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा और दक्षिणी रीजन रहेगा यानी कि कोस्टल रीजन, इन दोनों स्थानों पर बारिश की संभावना हल्की बनी हुई है। बाकी स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। केरला का हाल देखें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए, कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गोवा में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए विदर्भा की बात करें तो विदर्भा पे हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है आज, लेकिन रात होते होते मराठवाड़ा पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज दिन में हमें सबसे ज्यादा विदर्भा पे बारिश दिखाई देगी और रात होते होते मराठवाड़ा पे दिखाई देने वाली है। और मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा ये जो रीजन रहेगा यहां में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी, यहां बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड जरूर दिखाई देगा, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, गुजरात का हाल देखें, यहां में जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है दाहोद के आसपास के रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो राजस्थान के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए, सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी स्थान यहां ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ है ये पूरी तरीके से ड्राई दिखाई देगा। जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच यहां कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है और कोई कोई रीजन में मध्यम भी बारिश दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें गुजरात में दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो रीजन रहेगा यहां में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। हो सकता है कि यहां पे भी कोई कोई रीजन यहां मध्यम दर्जे की बारिश देख ले। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए रात के टाइम में हमें उत्तरी रीजन पर बारिश बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के रीजन पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी श्योपुर और सुप्रीम यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई दे सकता है। यहां बारिश की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो देखिए ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा
डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन रात होते होते इंपैक्ट यहाँ बढ़ सकता है। दिन में यहां थोड़ी सी कम संभावना दिखाई देगी, लेकिन हालांकि यहां इंपैक्ट तो पड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उतना भारी दिखाई नहीं देगा। और इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पे भी संभावना हमें रात के टाइम में दिखाई दे सकती है। दिन में उत्तरी रीजन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान की बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। कोई कोई रीजन में यहाँ थोड़ी सी तेज भी बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ थोड़ी सी गर्मी बढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ गरजने वाले बादल पहुंचेंगे। कोई कोई स्थान में थोड़ी सी तेज भी बारिश दे सकते हैं, यानी कि स्पीड से बारिश आ सकती है और थोड़ी देर में ही बारिश आगे की तरफ निकल सकती है। बहुत लंबा स्पेल यहाँ नहीं चलेगा। जयपुर और ये जो पावटा, शाहपुरा, कोटपुरली, अलवर से लेके ये जो दौसा, भरतपुर, धौलपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही हल्की बारिश के संकेत है। सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। हालांकि कल भी हमें मॉडल ने दिखाया था कि ये जो पूरा रीजन था पूरी तरीके से ड्राई दिखाया था। हमने आपको बताया था कि यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए आज जो मॉडल ने अपडेट किया है, यहां बारिश थोड़ी सी कम कर दी है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि यहां से हमें ये जो दक्षिणी रीजन है, यहां थोड़ी सी बारिश हमें कम दिखाई दे सकती है। जितनी मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी दिखाई नहीं देगी। तो आज जो मॉडल ने अपडेट किया है, यहां थोड़ी सी कम कर दी है। कल के मुकाबले आज बारिश में कमी देखने को मिलेगी। और देखिए ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही का रीजन रहेगा, यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। कोई कोई स्थानों पर यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान है, इसके मध्य में एक पैच बनेगा जो कई स्थानों को कवर कर सकता है, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये कमजोर हो चुका है। बाकी देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। इससे ज्यादा हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पे भी इंपैक्ट हमें बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। हालांकि यहां गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, तो चाहे 5 मिनट की बारिश हो या 10 मिनट की बारिश, एकदम से स्पीड से आ सकती है। उसके बाद में ये बारिश निकल सकती है आगे की तरफ। लेकिन रात होते होते जो उत्तरी रीजन है, यहां इंपैक्ट बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन दिन में आज हमें संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर पंजाब की बात करें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, आज हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां किसी किसी स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। गुरदासपुर, पठानकोट से लेके अमृतसर, इसके आसपास के रीजन में कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, आज हमें दिन में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। कल भी हमें मॉडल ने दिखाया था कि यहां एक भारी पैच दिखाया था, आज भी हमें मॉडल भारी पैच दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज दिन में हमें बारिश दिखाई नहीं देगी यहां, लेकिन रात को हमें जरूर बारिश दिखाई दे सकती है, या फिर कल सुबह बारिश दिखाई देगी। यहां इंपैक्ट पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन आज रात या कल सुबह दिखाई देगा। आज दिन में हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजबोबा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो पूरा रीजन है, पूरा मॉडल ने कवर कर रखा है। लेकिन आज हमें इन सभी स्थानों पर हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। रात को जरूर संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहाँ पे भी हमें आज रात को जरूर बारिश दिखाई दे सकती है। दिन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बरेली, पीलीभीत में भी इंपैक्ट हमें रात के टाइम में दिखाई देने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए ये जो रीजन रहेगा, उत्तरी नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां संभावना जरूर बनी हुई है। आज हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, सिर्फ इन्हीं स्थानों पर हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए बादल हमें और भी स्थानों पर दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि कोई कोई पर्टिकुलर रीजन में कहीं कहीं बूंदें गिरा दें या हल्की फुल्की बारिश दे दें। बहुत ज्यादा संभावना हमें उत्तर प्रदेश के रीजनों पर दिखाई नहीं देगी। नेपाल बॉर्डर से लगते हुए बॉर्डर पे जरूर दिखाई दे रही है, यानी कि कुशीनगर, बलरामपुर के आसपास के रीजन में बारिश दिखाई दे सकती है। लखीमपुर के आसपास के रीजन में बारिश दिखाई देगी। बाकी कई स्थानों पर यहाँ बादल बनेंगे, कोई कोई रीजन में, उत्तरी रीजन में बारिश दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। मॉडल ने आज हमें बारिश जरूर दिखाई है, लेकिन हल्की बारिश दिखा रहा है। देखिए बिहार का हाल देखें तो बिहार का जो उत्तरी रीजन रहेगा, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, हमने कल भी आपको बताया था कि यहां संभावना हमें हल्की दिखाई देगी। हालांकि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है।
लेकिन बहुत हल्की बनी हुई है। आप देख सकते हैं कल भी यहां बादल बने हुए थे और आज भी बने हुए हैं। सिर्फ इन्हीं स्थानों पर संभावना बनी हुई है, बाकी स्थानों पर यहां बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर का रीजन रहेगा, यहां पे भी कहीं पैचेस पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, हल्की बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। आइए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 28 अगस्त का है। 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्थ राजस्थान श्रीगंगानगर के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, दूसरा सिस्टम जो नॉर्थ उड़ीसा पे बना हुआ था ये हमें छत्तीसगढ़ पे दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 29 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर तेज इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात करें, भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 30 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ था अभी भी हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पे ही दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और गुजरात से लेके राजस्थान, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए, उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं 31 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 31 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश पे ही दिखाई देने वाला है, थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश पे थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई दे रहा है। गुजरात का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिहार पे इंपैक्ट पहले के मुकाबले यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 1 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है अभी भी यहीं बना हुआ है, यानी कि पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर पे बना हुआ है, यानी कि इसके इंपैक्ट से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्थानों पर इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ट्रफ भी कुछ इसी तरीके से जाते हुए दिखाई देगी। तो ये जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। उत्तराखंड का हाल देखें, भारी बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं 2 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 2 तारीख की बात करें, पूर्वी राजस्थान पर सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो देखिए, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड से लेके और ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है, और पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। आइए देख लेते हैं कि 3 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 3 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम था ये हमें मध्य राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि राजस्थान से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात करें, सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। महाराष्ट्र की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड में भी मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।